शिव योग। नमः शिवाय। बाबा जी अनंत हैं। बाबा जी हमेशा मेरे साथ हैं। बाबा जी मेरे भीतर हैं। वो तो है ही, बल्कि बाबा जी तो ये भी कहते हैं कि तुम्हारे शिव भी तुम्हारे भीतर हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को सोचो, समझो कि जो गुरु तत्व अनंत है वो तो अनंत था और अनंत रहेगा, लेकिन इस अनंत ने क्यों सोचा कि इस समय मैं पृथ्वी पर जन्म लूंगा? क्योंकि ये अनंत चाहता है कि जो शिव तुम्हारे भीतर है उसको ये जागृत कर सके। तुम्हारे बाबा आए ही इसलिए हैं, उनके जीवन का लक्ष्य ही इसलिए है कि वो तुम्हारे भीतर की इन सभी शक्तियों को जागृत कर सके, क्योंकि तुम भी उस अनंत के ही एक हिस्सा हो। तुम उस समुद्र की एक बूंद हो और ये बाबा जी का लक्ष्य है, और ये लक्ष्य तुम उनकी जीवन शैली में देख सकते हो। एक दिन वो शांत नहीं बैठते। दुनिया की हर बूंद को मानो उन्होंने बटोरना ही अपना जीवन समझ रखा है। कभी एक देश, तो कभी एक गांव, तो कभी एक शहर, ताकि तुम उस शिव तत्व को अनुभव कर सको, तुम जान सको कि तुम कौन हो। तुम्हारा बाबा चल रहा है, तुम्हारा बाबा चलता रहेगा, लेकिन तुम्हारा भी एक धर्म बनता है। तुम्हारे कोई बहुत अच्छे पुराने कर्म रहे होंगे कि बाबा तुम्हारे शहर को चुनता है, तुम्हारे देश को चुनता है कि वहां पर आए और तुम्हें जागृत कर सके। और तुम्हारे जो इतने जन्मों के अच्छे कर्म हैं, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम इन्हें व्यर्थ मत गवा देना। समय हमेशा चलता रहता है। आज समय तुम्हारे लिए चल रहा है। अगर एक सिद्ध तुम्हें चुनता है प्यारे, तुम भी उस सिद्ध को पूर्णता चुन लेना। अगर बाबा तुम्हारे पास आ रहा है तो सीख लो, जान लो, प्राप्त कर लो, समझ लो, एक एक बूंद ग्रहण कर लो जो वो तुम्हें देना चाहता है। क्योंकि तब तुम उस सिद्ध की सहायता कर रहे हो, तुम अपनी सहायता कर रहे हो। तब ये मत सोचना कि वो तो मेरे साथ हमेशा है, वो तो है ही, लेकिन जो हमेशा है वो अगर आया है तो किसी कारण हेतु आया है। उस कारण को समझो और उस कारण को पूर्ण करो। मेरे बाबा का जन्म उद्देश्य पूर्ण करो, अपने स्वयं की आत्मा का उद्देश्य पूर्ण करो, प्राप्त करो, सीख लो, जान लो। क्योंकि अभी वो दिव्य समय है। अभी मेरा बाबा उस सूर्य के समान है जो पूर्णता प्रकाशित तेजोमय। क्योंकि अभी जो प्राप्त कर लेगा वो इस ज्ञान को अगले युग में ले जाएगा, और अभी जो बैठा रहा तो ऐसे न जाने कितने थे जो भगवान राम के समय भी बैठे रहे, भगवान कृष्ण के सामने भी बैठे रहे। अभी बैठो मत, उतने ही जागृत हो जितना जागृत तुम्हारा गुरु है। और याद रखना, गुरु मंडल भगवान शिव हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन न जाने कितनी आत्माओं से तुम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे साथ तो मानसिक, आत्मिक एवं शारीरिक रूप में
गुरुमंडल तुम्हारे साथ है। फायदा उठाओ इस बात का। आप सबको, आप सबके भीतर के भगवान को मेरा प्रणाम। नमः शिवाय।